कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक हैं? बच्चों आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स का एक टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हमने आपको इससे पहले पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे NCERT के। ठीक है, तो सबसे पहले NCERT के पेज नंबर 95 में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और उसके नेक्स्ट पेज में आपको एग्जाम्पल नंबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है बच्चों कि इन फिगर 6.9 लाइन्स PQ एंड RS, ये लाइन है PQ और RS, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर। देखिए यहाँ O पॉइंट है, एक दूसरे को काट रहा है O पॉइंट पर। ठीक है, तो इफ़ एंगल POR एंड एंगल ROQ, POR कहाँ होगा प्यारे बच्चों? तो PO और R, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला हमारा एंगल, और एंगल ROQ हमारा कहाँ है प्यारे बच्चों? तो ROQ, ये वाला एंगल। इस दोनों को क्या दिया प्यारे बच्चों? क्या दिया है? रेशियो दिया है 5:7। तो आपको क्या करना है? सारे एंगल्स का मान आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसका हम यहाँ लिख रहे हैं सॉल्यूशन है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दो एंगल दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चूँकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है, तो रेशियो को निकालने का तरीका ये होता है, उसका मेथड ये होता है कि आपको एक नंबर मानना पड़ता है x। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट द नंबर लेट द नंबर बी x। हम लोग एक नंबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर x मानने के बाद देखिए ये प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है PQ लाइन, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ाया था कि एंगल जो होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल जो है अगल बगल में भी है, तो ये दोनों एंगल मिला क्या होगा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से भी हमने पढ़ाया कि लीनियर पेयर में क्या होता है कि एक स्ट्रेट एंगल का दो भाग कर दिया जाता है, तो दोनों भाग का जोड़ जो है 180 कहलाता है। तो हम लोग ने x माना है, वो क्या करेंगे? हम उस 5 को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 5x। फिर हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे इस वाले एंगल को, इसको तो हमने 5x लिख दिया, 5 पार्ट दिया है, उसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x हो गया। फिर इस वाले एंगल को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि ये जो है हमारा 7 है, तो 7x हो जाएगा, तो प्लस 7x। अब प्यारे बच्चों ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया है? इसको हमने ले लिया है 5x और इसको हमने ले लिया है 7x। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से क्या कहलाएगा? दोनों जोड़ के क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, रीजन में नीचे लिख देंगे लीनियर पेयर, कि हमने लीनियर पेयर से ये बात कहा है कि ये दोनों जो है 180 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 12x = 180 डिग्री। ठीक है, तो x = 180 डिग्री अपॉन 12। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो है यहाँ कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ऐसा करिए कि आसान देखिए, जब भी हमको मुश्किल लगे कि भाई हम एक बार में कैसे काट सकते हैं, तो इसको आसान तरीका ये है कि इसको आप सिंपली 90 लिख दीजिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 6 लिख दीजिए, फिर इसको 45 लिख दीजिए, फिर इसको 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर जो है ये 3 × 1 = 3, अब फिर इसको यहाँ कट करेंगे। तो प्यारे बच्चों बड़े नंबर को कट करने के लिए सही तरीका ये है कि सब, जैसे कि यहाँ 45 लिखा है, तो सबसे पहले 4 देखेंगे, तो 3 के टेबल में 4 से कम आता है, 3 आता है, तो कितने टाइम्स में आता है? एक बार में आता है। तो यहाँ बच गया आपका 1, है ना, 4 में से 3 चला गया तो बचेगा 1 और 5 हो जाएगा 15। तो 15 3 के टेबल में आता है 5 बार में, तो हमारा कितना आंसर निकल गया प्यारे बच्चों? x का वैल्यू हमारा निकल गया 15। ठीक है, ये 15 डिग्री नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है, 15 आया हमारा, जो हमने x माना था वो हमारा कितना आया? 15 आया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे? हम जो है एंगल निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। हमारा x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू हमारा 15 आया है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग माने हैं कि एंगल POR बराबर 5x, तो 5 इंटू 15 यानी कि 75 डिग्री हमारा निकल गया। फिर एंगल ROQ, एंगल ROQ को हम लोग 7x माने थे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 15 यानी कि 105, ठीक है, 105 डिग्री हो गया। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए 75 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। 75 डिग्री और 105 डिग्री को आप जोड़ेंगे जब, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री आ गया। अब बच्चों क्या है कि बच गया ये वाला एंगल, अब बच गया ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का आसान तरीका है, ये हमारा एंगल हमारा कितना निकल गया है 75, ये हमारा 75 डिग्री निकल गया और ये हमारा निकल गया 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री इसको निकालना है तो अगेन वही करेंगे, लीनियर पेयर करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे कि एंगल POR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे LP यानी लीनियर पेयर, ठीक है। तो POR का हमने वैल्यू निकाल रखा है 75 डिग्री प्लस POS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POS हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री यानी कि 105 डिग्री, ठीक है। ये तो लीनियर पेयर से बनाया, एक तरीके से और से ही बना सकते हैं, लीनियर पेयर से यहाँ नीचे भी बना सकते हैं। यहाँ से लीनियर पेयर लिया और हमने बना दिया कि भाई इसकी ये दोनों मिला कर 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 75 माइनस कर दिया तो ये निकल गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नीचे में कर सकते हैं कि भाई ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, तो ये 105 डिग्री है, तो 180 में से 105 घटा देंगे तो ये हमारा 75 डिग्री हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो पढ़ा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या कहता है कि सामने सामने वाला अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं तो सामने सामने वाला जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। इससे तो हमको और आसान हो जाएगा बनाने के लिए कि हम कह देंगे भाई कि ये जो एंगल है एंगल POR वो SOQ के बराबर होगा, ये जो हमारा SOQ है उसके बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि भाई ये 75 ये भी 75। फिर उसी तरह से हम कहेंगे कि ROQ जो हमारा एंगल 105 निकला है तो वो हमारा POS के बराबर हो जाएगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर हो जाएगा। तो इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से भी इसको निकाल सकते हैं। हमने आपको 3 एंगल निकाल के बताया है, चौथा एंगल आप निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं, और ये 2 निकाल करके बाकी 2 आप जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 2। इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है प्यारे बच्चों कि इन फिगर 6.10 बुक में भी लिखा है, हमने बुक की ही सारे क्वेश्चन को जो है ना आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है कि इन फिगर 6.10 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। देखिए POQ एक लाइन है, सीधा लाइन है, उसमें कौन सा रे है OS कहाँ है, यहाँ से यहाँ एक OS हमने रे खींच दिया है, स्टैंड कर रहा है कहाँ पर, ये हमारे POQ पर हमारा एक रे स्टैंड कर रहा है, इसका नाम है OS, ठीक है। उसके बाद कहता है रे OR और OT। OR कहाँ है, OR और OT ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब है कि ये अगर हमने OS ड्रॉ कर दिया है तो अब हमारा यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये देखिए यहाँ पर 2 एंगल अलग अलग मिल जाएगा। देखिए एक मिलेगा एंगल ये वाला बड़ा वाला एंगल POS और एंगल SOQ, 2 मिल रहा है POS
और SOQ। तो ये कह रहा है कि जो OR है ना वो POS का एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल POS को हाफ हाफ में बांट रहा है, हाफ हाफ एंगल में बांट रहा है। मीन्स दैट कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है इसके। इसीलिए हमने देखिए यहाँ भी दो जो है क्रॉस दिया है, यहाँ भी हमने दो जो है दो लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं एंगल पर, ताकि ये दिखाने के लिए ये इसके बराबर है। उसी तरह से कहता है कि OT जो है हमारा वो SOQ का हाफ कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ हमने भी यहाँ भी एंगल को एक मतलब जो है क्रॉस किया है, हमने काटा है, ताकि ये दिखाया कि ये दोनों बराबर है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि एंगल POS जो है वो X है। POS कहाँ है? POS यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा X दिया हुआ है। ठीक है। POS जो है हमारा क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है। इसके बाद कहता है कि फाइंड एंगल ROT। तो ROT एंगल को हम लोग फाइंड करना, ये एंगल ROT है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये एंगल ROT है। तो प्यारे बच्चों पहले आप थीम समझ लीजिए कि हम लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, फिर इसको पूरा प्रोसेस आपको हम बता देते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लीजिए कि ये हमारा पूरा x दिया हुआ है, तो इसको हाफ कर देंगे तो ये हमारा x/2 निकल जाएगा। उसी तरह से ये वाला पहले पूरा एंगल निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा एंगल मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा SOQ निकालना है। तो SOQ हमको मिल जाएगा अगर, तो उसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और ये हमारा x दिया हुआ है, इसका हाफ कर देंगे ये निकल जाएगा। इसको और इसको जोड़ देंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो हमारा जो है ROT निकल जाएगा। वही हमारा ROT को हम लोगों को निकालना है। ठीक है। तो लेट्स बिगिन कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, ये दिया हुआ है, गिवन है ये। ठीक है। तो अगर एंगल POS X है तो एंगल ROX हो जाएगा X/2। ठीक है। ROS हमको चाहिए, तो ROS को हमने क्या लिख दिया, अगर पूरा x है तो ROS क्या हो जाएगा, हमारा x/2 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा ROS मिल गया। फिर उधर से निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो हम अब लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल POS ये बड़ा वाला यानी x वाला पूरा बड़ा वाला, और एंगल QOS यानी ये छोटा वाला जो एंगल QOS बाकी जो बच गया एंगल QOS, ये दोनों मिला करके पूरा स्ट्रेट एंगल आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये दोनों मिला करके 180 डिग्री आ रहा है, तो इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है। यहाँ दो एंगल लिख रहे हैं, बड़ा वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल बड़ा वाला एंगल POS और QOS यानी ये वाला एंगल। ठीक है। तो लीनियर पेयर से बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हमको निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है। तो हम लिखेंगे POS दिया हुआ है कि हमारा x है, अब प्लस QOS बराबर 180 डिग्री। तो हमारा QOS जो हो जाएगा वो 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये निकालना है। हमको पता है कि ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल हमारा बराबर है, तो इसको हाफ कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि डिवाइडिंग कर रहे हैं, दोनों साइड्स 2 डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, x/2 प्लस एंगल QOS/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा निकल के, इसको कहीं ऊपर लिख लेते हैं कि एंगल ROS बराबर x/2 है, या आपके याद के लिए। ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 प्लस
तो एंगल क्यू ओ एस का हमको हाफ करना है, तो क्यू ओ एस का हाफ ये भी है और ये भी है, तो इसको लेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको और इसको हम लोग को जोड़ना है। तो एंगल क्यू ओ एस बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। देखिए यहाँ से ये हमारा कट के 90 चला आया हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री, तो एंगल एस ओ टी जो हो जाएगा वो हमारा 90 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या निकालना है, एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी जो होगा वो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल टी ओ एस के बराबर होगा, या इसको एस ओ टी ले लीजिए, क्योंकि एस ओ टी हमने ऊपर लिख लिया है, तो इसको एस ओ टी ले लेंगे, ठीक है। तो एंगल आर ओ टी जो है हमारा वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का क्या है, जोड़ है, ठीक है। एंगल आर ओ एस हमने निकाला हुआ कितना है, एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 है, प्लस एस ओ टी हमने अभी निकाला कि एस ओ टी क्या है, 90 माइनस एक्स बाई 2। तो प्यारे बच्चों ये देखिए कि ये भी एक्स बाई 2 है, ये भी एक्स बाई 2 है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हमारा हमने निकाल लिया कि हमारा आर ओ टी जो है 90 डिग्री निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहता है प्यारे बच्चों कि आपका ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस, ये 4 अलग अलग रेस है, ठीक है। कोई भी 2 रे लाइन नहीं बना रहा है, ठीक है, ये याद रखना है कि कोई भी 2 रे मिलकर लाइन नहीं बना, लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। सब अलग अलग दिशा में है, ठीक है, चारों रेस। तो प्रूव ये करना है कि ये चारों जो एंगल है, ठीक है, ये जो चारों एंगल है ये एंगल्स सारे मिलाकर 360 डिग्री हो जाएंगे। वैसे हम लोग को पता है कि भाई एक ऐसा एंगल जो कि पूरा एंगल हो जाएगा, अगर हम लोग एक पूरा एंगल जो हम लोग ले लेते हैं वो एंगल हमारा 360 डिग्री होता है। हम लोग को पता है कि पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है, पता तो हमको है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे इसको हम लोग सीखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो है थीम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका थीम क्या है, इसका तरीका क्या है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, पहले वो समझ लीजिए, फिर हम लोग फुल मेथड जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हमने क्या करना है कि एक रे जो है, जो हमारा ओ क्यू रे है, ठीक है, इसको हम लोगों को पीछे कर लेना है एकदम सीधा, ठीक है। इसको हम लोगों को क्या करना है, पीछे कर लेना है बिल्कुल सीधा। हमने इसको क्या किया है, पीछे कर लिया है बिल्कुल सीधा, और एक हमने रे ले लिया है खुद से अपने तरफ से, उसको नाम ले देते हैं टी। तो ये हमारा ओ टी हो जाएगा। ओ टी इस तरह से लेना है कि ओ टी जो है एंगल टी ओ क्यू जो है वो एक लाइन बन जाए, ठीक है, इस तरह से लेना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि अब देखिए हमने क्या किया है कि एंगल पी ओ एस, हमारा पी ओ एस जो है इसको हमने 2 हाफ जो है 2 इसमें 2 एंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है दो मर्तबा हम लोग लेंगे, एक मर्तबा ऊपर में लेंगे, इन दोनों को हम 180 डिग्री दिखा देंगे, ठीक है, कि लीनियर एक स्ट्रेट लाइन है टी ओ क्यू, फिर 2 ये एंगल और ये एंगल मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हम नीचे आएंगे, हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है, तो आप उसका 2 टुकड़ा कर लीजिए, 3 टुकड़ा, जो भी टुकड़ा कर लीजिए, तो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ऑलवेज। तो एक ऊपर से ले लेंगे और एक नीचे से ले लेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं। इसका आपको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे लेट ओ टी बी अ रे। प्यारे बच्चों हमको लिखना होता है जो आपने किया है खुद से, जो कि आपके क्वेश्चंस में नहीं है,
उसको आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि हमने ये किया है, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं कि हमने ये किया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपने जो है क्या किया। जो भी आप अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको यहाँ मेंशन करना होता है कि आपने क्या किया है। तो इसीलिए लिखेंगे लेट OT बी अ रे सच दैट TOQ becomes a line। किस तरह से आपको लेना है OQ लाइन, OQ रे इस तरह से लेना है कि TOQ क्या है, एक लाइन बन जाए। फिर क्या होगा, देन क्या होगा, एंगल POT प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये LP हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर आगे नीचे में आएंगे, तो नीचे में आएंगे हम लोग क्या करेंगे कि एंगल TOS प्लस एंगल SOQ। पहले बच्चों लीनियर पेयर है तो हम लोगों को 2 एंगल लेना है, ठीक है। तो हम लोग एक एंगल ये वाला ले लेंगे और एक एंगल ये पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हम लोग उसको दो हिस्से में डिवाइड आगे कर देंगे जा करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग। पहले बच्चों आपको जो करना है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आपको मेंशन करना होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ठीक है। तो हम लोगों को मिलेगा एंगल POT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOQ बराबर 360 डिग्री। ये कैसा है प्यारे बच्चों, देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है हमारा 4 क्वांटिटी है, 4 एंगल है, 1 2, यहाँ देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा 4th नंबर का हो गया। तो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ ऐड करते हैं और राइट को राइट के साथ ऐड करते हैं, यही प्रोसेस होता है। तो हमारा लेफ्ट वाला जो है वो चारों ऐड हो गया, ये देखिए 1 2 3 और 4 चारों ऐड हो गया। और राइट हैंड साइड में 180 डिग्री और 180 डिग्री है, मिला के क्या हो जाएगा 360 डिग्री। वही हमने लिखा है कि 360 डिग्री के बराबर होगा। अब बच्चों इसके आगे यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए कि ये हमारा सबसे पहला वाला जो एंगल है, सबसे पहला वाला जो एंगल है वो एंगल है POT, यानी कि हमारा POT ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले बच्चों करना क्या है, हम लोगों को यहाँ हम लोग चेक करते हैं कि POT और TOS है क्या। अगर ऐसा है तब ना हम यहाँ से यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमने तो ये वाला जो OT है हमने माना है ना, हम लोगों को तो ये एंगल निकालना है, POS निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि POT हमारे पास है, ठीक है, POT हमारे पास है और TOS भी हमारे पास है। यहाँ देखिए TOS भी हमारे पास है। तो POT और TOS को क्या करेंगे, मिला करके हम लिख देंगे POS। तो यहाँ लिखेंगे आगे POS, ठीक है, और प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पर, यानी कि हमारा POT का काम हमारा हो गया, इसका काम हमारा हो गया, अरे इसका काम हमारा हो गया और इसका काम हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा SOQ है प्यारे बच्चों, SOQ जो है हमारा, उसको 2 हिस्से में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि SOQ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के है। तो SOQ को हम लोग लिखेंगे एंगल QOR प्लस एंगल SOR, ठीक है, QOR और SOR प्लस ये वाला जो एंगल हमारा बच गया प्यारे बच्चों POQ, उसको यहाँ सिंपली लिख देंगे एंगल POQ। तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री।
अब ये जो आपने किया है POS वाला काम, इसको आपको यहाँ पर बता देना है कि POT और TOS को हमने जो है जोड़ करके POS लिखा है। यहाँ रीज़न लिख देंगे कि एंगल POT प्लस एंगल TOS जो है वो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, एंगल POS है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला एंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है ना कि ये दोनों मिला करके POS के बराबर, तो रीज़न लिखना पड़ेगा आपको। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको रीज़न लिखना पड़ेगा।